हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.9 आर्डेसन। बार बार मैं बोलता हूँ कि जो किताब स्वतः आर्डेसन में लिखा हुआ है, इसमें आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी जितने भी बुक्स होते हैं उन सभी के न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होता है करीब करीब इसमें मिल ही जाता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिएगा किसी भी चैप्टर में तो ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि राइटर का नाम है या किताब का नाम है तो वो नहीं मिलता है। इसलिए अगर किसी एक किताब को भी अच्छे से बना लीजिएगा तो हर तरह की किताब आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट में ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक पिता का उम्र अपने बेटे की उम्र का 3 गुना होता है। कोई कंडीशन आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद इसका जो एज होता है दुगना हो जाता है, यानी पिता का उम्र अपने पुत्र का उम्र का दुगना रहता है। फिर कहता है एज हिज सन फाइंड द प्रेजेंट एज। तो जहाँ फाइंड रहेगा वही से हम लोग शुरू करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो कभी कभी कुछ बदलेगा। जैसे ये इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरह का है, देखिएगा बनाएंगे तो उसका बनाने का तरीका कैसा रहेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हम x मान लिए और उसका सन को हम y मान लिए। परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3 तरह की बातें सामने आएगी। परसेंटेज रहेगा अभी, बोलेगा लेटर या आफ्टर, इसका मतलब बाद में। जैसे अगर मान लिया कि हमारी उम्र अभी 50 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा, 50 + 5 यानी 55 हो जाएगा। अगर कहा था 5 साल पहले कितना होगा तो 50 - 5 यानी 45 होगा। तो इस तरह से आफ्टर वाला में प्लस कर देंगे या लेटर वाला में प्लस कर देंगे, बिफोर वाला में माइनस कर देंगे, दोनों में। क्या कि एक अगर फादर का एज घट पहले 5 वर्ष कमेगा तो उसका बेटा का भी तो कमेगा। इस तरह से यही चीज होता है। तो हमको पहला कंडीशन के हिसाब से कर रखे कि फादर जो है 3 टाइम्स है सन का, कर दिए। x - 3 = 0, एक पहला इक्वेशन हम लोग को तैयार हो गया। फिर कह रहा था कि आफ्टर 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स जो है फादर का एज x + 12 हो गया और सन का एज जो हो गया y + 12 हो गया। अब ये दोनों को बीच में बराबर लिख दिए। तो देखिए कि जब भी मल्टीप्लाई करना रहेगा तब कम वाला यानी बेटा का तो उम्र कम रहेगा बाप से, तो बापे वाले में गुना करेंगे तो बढ़ेगा तब पिता का उम्र होगा। इसलिए दोगुना कर रहा था, ट्वाइस कर रहा था, हम कर दिए। इससे सॉल्व किए तो हमारा दूसरा इक्वेशन x - 2y = 12 मिला। अब इन दोनों को सॉल्यूशन किए तो y का वैल्यू हमको 12 हो गया। तो y किसका एज था, सन का, यानी सन का उम्र 12 साल। इसका वैल्यू 1 में डालें तो x का वैल्यू 36, x किसका था, फादर का था। फादर का उम्र कितना हो गया, 36 ईयर्स। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 10 ईयर्स लेटर। लेटर मतलब वर्ड का प्रयोग हो गया बाद में, आफ्टर के लिए। ऐसा ही छोटा छोटा वर्ड जो दे देगा जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होगा और आपको लगेगा कि हार्ड हो गया, तो ये सबको पहचानना होगा। ए विल बी, ए कोई है आदमी होगा, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी से, एंड 5 years ago A will be 3 times as old as B. What was the percentage of A and B? तो हम लोग मान लेते हैं कि परसेंटेज A का x है और B का y है। तो 10 years later बाद में A और B का एज कितना होगा, A का उम्र होगा x + 10 और B का उम्र होगा y + 10। उन दोनों के बीच में कंडीशन कर रहा है कि A का जो उम्र है A will be twice as old as B, यानी B का जितना उम्र उसका 2 गुना है जो A का उम्र होता था। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इक्वेशन तैयार किए। देखिए इसको इक्वेशन किए थे x - 2y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद करता 5 years ago यानी पहले, यानी अभी जितना उम्र उसमें 5 माइनस होगा, x - 5 A का उम्र हो गया, B का उम्र हो गया। और 5 साल पहले करता है क्या कि A was 3 times as old as B, यानी B जितना है उसका 3 गुना है जो A हो जाता था। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्यूशन किए। सॉल्यूशन करने के बाद x - 3y = इतना, x - 3y = -10 हमको सेकंड मिला। दो इक्वेशन हम लोग को फर्स्ट एंड सेकंड मिला। देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड में x दोनों को मैच कर रहा है। इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए हटाएं तो देखेंगे सॉल्व करने पर साइन चेंज कर दे तो y का वैल्यू 20, यानी y कौन था, b था। b का एज 20 साल हो गया। इसका वैल्यू जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालें तो हमको x का वैल्यू निकल के 50, यानी x किसका था, a का था। यानी a का उम्र जो हमारा हो गया वो 50 ईयर्स हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो डिफरेंट टाइप का है। इसको जरा हम फ्लो चार्ट के टाइप पे बनाए क्योंकि बहुत सारा रिलेशन दिया होगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद पता चलेगा आपको क्या है। A इज एल्डर टू B, एक पहला कंडीशन हो गया।
कि ए जो है बी से बड़ा है, कितना, 2 साल का। ए फादर की को एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, कहते हैं ए फादर, ए का जो फादर एफ है वो ए जितना उसका दुगना है, एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर ए, सिस्टर से कितना है, दुगना है। इफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सिस्टर डिफर बाय 40 फाइंड द एज, मतलब बहुत सारा ऐसा कंडीशन दिया हुआ, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या किए, पहले इसको फ्लो चार्ट बना देते हैं, जैसे जैसे जो स्टेटमेंट दिया उसको मैथ के रूप में उतार देते हैं। पहले बोल रहा है ए जो है बी से इल्डर है, लिखा है ना, ए इज इल्डर बाय 2, तो हम लिखते हैं ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, यानी ए बराबर बी प्लस 2 कर दिए। फिर फादर कहता है ए से दुगना है, देखिए फादर एफ जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, हम कर दिए ये वाला। फिर कहता है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी जो सिस्टर उसका दुगना है बी, ये भी लिख दिए। और उसके बाद फादर एंड सिस्टर का डिफरेंस है 40, ये लिख दिए। जैसे जैसे फादर ए बी सी के रूप में करा था, हम पहले उसको बैठा दिए। बैठाने के बाद अब देखिए कि इसमें सबसे कमजोर पॉइंट कौन है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लेट करें तो पूरा में इंक्लूड हो जाए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, आपको ए का फाइंड करना है, तो हम देखते हैं कि बी को अगर कुछ मानते हैं यहाँ, तो इसका बी को डालने पर सारा चीज उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हम मान लिया कि बी का एज x है, तो देखिए बी यहाँ डालेंगे तो a बराबर हमको मिल गया x प्लस 2, ये 1 मिल गया x के रूप में। फादर को लिखते हैं तो देखिए a का वैल्यू कितना है, तो a की जगह पर x प्लस 2 इंटू 2 कर दिए, तो हमको ये हो गया जा करके f का। b में कह रहा है कि 2s, तो b का तो वैल्यू हम लोग देखिए b का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो b का तो हम लोग x माने ही थे, तो s बराबर हम लोगों को क्या होगा, x/2, यानी सारा x के रूप में आ गया। तब ये जो कंडीशन दिया हुआ था फादर एंड सिस्टर का, उस कंडीशन को लेके चलिए। फादर माइनस सिस्टर बराबर 40, फादर का एज हम लोग को 2x प्लस 4 और सिस्टर का एज x/2 माइनस कर करके 40 लिख के सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हमको x का वैल्यू 24 आ गया। x का वैल्यू, x का यानी b का एज है, निकालना हमको a का, तो a में क्या है, x b प्लस 2 यानी x प्लस 2 यानी 24 प्लस 2 यानी 26 ईयर्स हम लोग को हो गया इसका। यानी इस तरह का क्वेश्चन है तो इसी तरह से बनाएंगे, नहीं तो एक्स वाई मानने की कोशिश कीजिएगा तो बने होने का नहीं। 4 नंबर देखिए, 6 years hence a man age will be 3 times the age of his son and 3 years ago he was 9 times as old as his son, find the percentages। सिंपल है स्टेटमेंट, कुछ खास नहीं। हम मैन का एज जो है परसेंटेज मानते हैं, परसेंटेज माइनस प्रेजेंट एज, माइनस प्रेजेंट यहाँ डाल दीजिए, परसेंट एज बराबर x और सन का y हम लोग मानेंगे। आफ्टर रहेगा प्लस हो जाएगा x प्लस 6 y प्लस 6। आफ्टर में कहता है सन का एज का 3 टाइम्स था, तो 3 टाइम्स करके सॉल्यूशन किया तो x माइनस 3y, हमको एक इक्वेशन तैयार हुआ। बिफोर का है तो दोनों में माइनस हो गया 3 इयर्स, तो दोनों में 3 माइनस हो गया। कहता है कि सन का एज का 9 टाइम्स हो जाता है, 9 टाइम्स किया तो आपको x माइनस 9 y बराबर माइनस 24, सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि x दोनों मैच कर रहा है, तो हमको किसी तरह का गुना उना करने की जरूरत नहीं है, खाली साइन चेंज कर दिए तो हमको 6y बराबर 36 यानी y का वैल्यू हमको 6, तो y क्या था, सन का एज था, तो सन का एज हमको 6 इयर्स हो गया प्रेजेंट। इसका वैल्यू 1 में डालते हैं तो x का वैल्यू हमको 30 आता है, यानी मैन का एज जो है 30 इयर्स हम लोग को फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 years ago a father was 12 times as old as his son and 10 years hence his will be twice as old as his son, find the present। हेंस बताया कि हेंस हो, लेटर हो या आफ्टर हो, ये सब का हिंदी बाद में होता है, यानी बाद में, यानी इसको हम लोग प्लस करेंगे, एज में प्लस करेंगे। हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं फादर का x और सन का y। 10 years एगो जो हो गया 10 माइनस x माइनस 10 और y माइनस 10 हो गया। कंडीशन का रहा था कि सन का 12 टाइम्स हो जाता है, तो x माइनस 10 बराबर 12 इंटू 120, इस तरह से सॉल्व किए तो हमको x माइनस 12 y बराबर माइनस 10 110 आ गया हमको फर्स्ट।
10 आफ्टर का है 10 ईयर्स, तो दोनों में प्लस हो गया और उसका करता है 2 टाइम्स होता है, दुगना हो जाता है। इस तरह से हम लोग का इक्वेशन बना x माइनस 2y बराबर 10। दोनों को सोल्यूशन किया तो हमको y का वैल्यू 12 आ गया। y किसका वैल्यू था? सन का, सन हो गया। वैल्यू 1 में डाले तो 34, यानी फादर का एज हमको 34 आ गया। ये सब लैंग्वेज बार बार बदल बदल के पूछेगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। 6 कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स, यानी 3 साल प्लस में होगा, 3 गुना में होगा इस सन का। 3 इयर्स हेंस, यानी आफ्टर 3 इयर्स फादर का एज होता है 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज डिटरमाइन करना है, तो प्रेजेंट एज फादर का x मान लिया, सन का y मान लिया। क्वेश्चन जैसे कर रहा था कि फादर जो होता है 3 टाइम्स भी है प्लस 3 मोर भी है, तो हम ये कंडीशन कर देते x माइनस, या हम लोग को इक्वेशन तैयार होगा। आफ्टर 3 इयर्स जब फादर का एज इतना हो जाएगा, सन का एज इतना होगा, तो कहता है कि उसका दुगना का 10 ईयर ज़्यादा होता है, तो हम इसको डाल दिए, दुगना कर दिया, 10 ईयर ज़्यादा कर दिया। सॉल्व किया तो हमको x माइनस 2y बराबर 13, दूसरा इक्वेशन सब लोग को मिल गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो y का वैल्यू 10, यानी y ना तो सन एज हो गया 10 साल का। इसका वैल्यू 1 में डालते हैं तो x का वैल्यू 33 आ जाता है, यानी फादर का जो एज हो गया हम लोगों को 33 इयर्स हो गया। इस तरह से दोनों एज बेस्ड क्वेश्चंस था।